ठीक है, टॉपिक है आपका क्या, घातक जीन या घातकता या लीथल जीन। क्या होता है घातक जीन या घातकता, ध्यान से समझना, ऐसा जीन जो समयुग्मजीय अवस्था में आने पर, कौन सा अवस्था, समयुग्मजीय, ठीक है। समयुग्मजीय अवस्था कैसे, जैसे देखो कैपिटल टी समयुग्मजीय अवस्था है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। स्मॉल टी क्या है, समयुग्मजीय। ये समयुग्मजीय अवस्था प्रभावी वाला, ये समयुग्मजीय अवस्था अप्रभावी वाला, क्लियर है ना। तो ऐसा जीन जो कभी भी समयुग्मजीय अवस्था में आ जाए तो उसके कारण जो जीव है उसका क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, घातकता। ध्यान से समझना, समयुग्मजीय अवस्था आने पर सदस्य को मार देता है, घातक जीन कहलाता है। घातक जीन प्रभावी अथवा अप्रभावी दोनों हो सकता है, लेकिन घातकता नॉर्मली किसके लिए होता है, अप्रभावी के लिए। मतलब कैपिटल टी वाला केस चल जाएगा, आदमी जिंदा, लेकिन स्मॉल टी वाला जो केस रहेगा उसमें आदमी नहीं मर जाएगा, यानी जो जीव रहेगा वो खत्म हो जाएगा, क्लियर है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं तुमको समझा रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल दिया है चूहों में रंग की वंशागति की, ठीक है। चूहे में जो स्किन कलर रहता है, ठीक है ना, स्किन कलर कोट जो है एक पीला रंग का रहता है और एक भूरा रंग का। पीला रंग को कैपिटल वाई, भूरा रंग को स्मॉल वाई, क्लियर है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, येलो कोट कलर का जो जीन रहता है, कौन सा वाला, येलो वाला, येलो कोट कलर का जो जीन रहेगा, और वो भी कौन सा अवस्था में, प्रभावी ना, अभी अप्रभावी वाला नहीं बोल रहा हूँ, कौन सा, प्रभावी। वो अवस्था कभी भी आए तो उसके कारण जीव का क्या हो जाएगा, मृत्यु, क्लियर है। जैसे कि वाई वाला है, कैपिटल वाई है ये वाला, ठीक है, ध्यान से समझना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसा वाला कहानी रहता है ना। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसा कोई चूहा है, ठीक है। इसमें कोट कलर देखना था, कैसे बनेगा इसका स्थिति, देखो क्रॉस होगा तो इसका एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, नर और मादा है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यानी ये भी पीला चूहा, ये भी पीला ही है, प्रभावी, ठीक है, प्रभाविता का नियम उसके अनुसार, यानी कि F1 क्रॉस के बाद वाला कहानी है, ऐसा वाला समझो, ठीक है। अब यहाँ पास देखो कैपिटल वाई आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो ये वाला जो अवस्था है प्रभावी समयुग्मजीय है, तो इसका क्या हो जाएगा, डेथ, क्या हो जाएगा, डेथ, क्लियर है ना। और ये पीला रंग का चूहा बना फिर से, और ये कौन से रंग का बनेगा, भूरा रंग का, कौन सा रंग का, भूरा रंग। तो यहाँ पास जो जीनोटाइप आता है 1:2:1, वो ना करके क्या आएगा, ओनली 2:1, क्लियर है। और ये जो आता कहानी ना, पीला कलर का 3:, पीला कलर का 3 ठोक बनता और एक बनता भूरा कलर का, 3:1 ना कर, वो भी क्या आ गया, 2:1, 2 ठोक बस पीला रंग का बना ना, 3 की जगह, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा जीन जो कि समयुग्मजीय अवस्था में आएगा, चाहे वो प्रभावी हो चाहे अप्रभावी, तो वो जो जीव को मार देता है, तो उस जीन को बोलते हैं हम लोग क्या, घातक जीन, क्या बोलते हैं, समझ आया कि नहीं, ठीक है। जैसे कि देखो ये F1 पीढ़ी का कोई चूहा था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसका क्रॉस हुआ तो ये ऐसा आया। अब जैसे स्मॉल वाई आया तो क्या हो गया, इसका डेथ हो गया, क्लियर है। यानी फिनोटाइप 2 प्रकार का बना, पीला रंग का चूहा और भूरा रंग का। पीला रंग का कितना चूहा, 2, और भूरा रंग का केवल 1। बनना कितना चाहिए था, 3:1 ना, लेकिन घातक जीन के कारण क्या हो गया, 2:1। समझ आया ये, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जीनोटाइप देखो, यहाँ पास कितना टाइप का जीनोटाइप बन रहा है, ये एक कैपिटल वाई, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई वाला 1 ठोक, ये कितना ठोक, 2 ठोक, और ये कितना 1:2:1 ये आता, लेकिन ये निपट गया तो केवल 2:1। तो यहाँ पास भी फिर से आ गया क्या, 2:1, 1:2:1 भले दिया है, लेकिन ये तो मृत है ना, तो कितना है, केवल 2:1। समझ आ गया ये, क्लियर। ये एक उदाहरण हो गया, चूहे में त्वचा के रंग ले कभी भी घातक जीन आएगा, परिभाषा देना, उसका उदाहरण ये वाला देना। दूसरा उदाहरण दे सकते हो तुम लोग किसका, सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, मैं तुम लोगों को बताया था, ठीक है, ध्यान दो। मनुष्य में एक प्रभावी जीन जो रहता है, ठीक है ना, सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन का उत्पादन करता है और आरबीसी को क्या करता है, गोलाकार प्रदान करता है। ध्यान दो, नॉर्मल H है ऐसा करके, ठीक है ना, नॉर्मल केवल क्या है, कैपिटल H है, ठीक है। तो ये क्या है, सामान्य हीमोग्लोबिन को उत्पादित करेगा, ऐसा गोल बनेगा तुम्हारा आरबीसी का सिर्फ, यहाँ तक क्लियर है। और मान लो ऐसा रहेगा, HS वाला रहेगा कहानी, सिकल सेल वाला, कौन सा वाला, सिकल सेल वाला, क्लियर है। ऐसा स्मॉल h कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, स्मॉल h, ठीक है ना। तो ये कैसा, सिकल से ऐसा हंसियाकार बनाएगा आरबीसी को, क्लियर है, कल ही बताया था, मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना,
जिससे असामान्य हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है। समयुग्मजी अप्रभावी HSHS शिशु इस दुष्प्रभाव के कारण जन्म के तुरंत बाद ही मर जाता है। देखो जब एक साथ HSHS ऐसा कभी भी पाया गया, ठीक है ना, तो जन्म लेते ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो अप्रभावी है और कौन सा अवस्था है, समयुग्मजी, और इसी को क्या बोलते हैं, घातकता। क्या बोलते हैं, घातकता। समझ आया कि नहीं? ठीक है। और जो मनुष्य विषम युग्मजी होगा, मतलब जिसमें कैपिटल HS और स्मॉल HS, ये ऐसा है ना, ये सामान्य, और ये क्या है तुम्हारा सिकल वाला, दोनों एक साथ है, तो ये वाहक के रूप में सदैव जिंदा रहेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा वाला कहानी है ये वाला। क्लियर है? समझ आया कि नहीं जी? ये एनीमिया से पीड़ित रहेगा। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना ना, ऐसे लोगों को कभी भी मलेरिया नहीं होता। सिकल सेल वालों को पता है ना, सिकल सेल के रोगी को कभी भी मलेरिया नहीं होता, क्योंकि जब मच्छर का तुम लोग मलेरिया पैरासाइट का जब जीवन चक्र देखोगे प्लाज्मोडियम का, तो अपना अधिकांश भाग जीवन का वो पूर्ण करता है किसमें, RBC में। क्योंकि जिसको सिकल सेल एनीमिया है उसका RBC का शेप क्या रहेगा, हंसियाकार। तो हंसियाकार में वो अपना जीवन चक्र पूरा कर पाएगा क्या, नहीं, तो उसको मलेरिया ही नहीं होगा। ऐसा कहानी रहता है। यानी कि एक एडवांटेज तो है सिकल सेल वाले को, लेकिन उससे भयानक रोग तो है ना यार। ठीक है, मलेरिया को छोड़ो, मलेरिया को तो हम लोग खत्म कर डाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे कि देखो विषम युग्मजी कोई वाहक है HS ऐसा है, कोई नर है, और ऐसा ही कोई मादा है, उसके साथ उसका क्या हुआ, विवाह हुआ, क्रॉस हुआ तो कितने प्रकार का संतति आ सकता है, HS और ये HS। तो ये देखो HS सामान्य, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ऐसा वाला कहानी जी, सामान्य। अच्छा उसके बाद देखो HS और क्या आ जाएगा, स्मॉल HS, ये कैपिटल है ना। ठीक है, ये हो गया, ये HS और ये भी, ये ऐसा हुआ, ये स्मॉल वाला नहीं है ना, कैपिटल है ना, और ये वाला HS और ये HS, तो ये मृत हो जाएगा। क्लियर है ना, क्या हो जाएगा, मृत। ठीक है, और ये दोनों देखो ये क्या रहेंगे, फिर से वाहक के रूप में। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, तो देखो इस वाले में क्या हो रहा है, सामान्य संतति कितना उत्पन्न हो रहा है तुम्हारा, केवल एक। क्लियर है ना, वाहक संतति कितना, 2, और ये वाला जिसको रोगी बोलते हैं, लेकिन ये समयुग्मजी अवस्था आने के कारण अप्रभावी में क्या हो जाएगा, मृत। क्लियर है ना, तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हो।